मैं आज आप लोगों को अर्थव्यवस्था के 5 प्रक्षेत्र मतलब इकोनॉमिक्स के पांचों सेक्टर 5 सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं और साथ में मैं आपको यह बता रहा हूं कि बुद्ध अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में किन-किन सेक्टर में काम कर रहे थे। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वह सामाजिक विज्ञान है या वह वैज्ञानिक सामाजिक अध्ययन है जो वस्तुओं, सेवाओं और अन्य मतलब यदि कोई और वस्तु सेवा के अलावे कोई और कैटेगरी भी होता है, जैसे नीति या आप स्थान, व्यक्तित्व, विचार का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन के साधनों, शक्तियों एवं उनकी क्रियाविधि के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। साधनों मतलब उनके इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्सेस और उनके साधनों और शक्तियों और उनकी आपसी जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है, इन सबों के इंटर रिलेशन अंतर संबंधों की जो व्याख्या की जाती है वह अर्थव्यवस्था है। आप इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आवश्यकता और आपूर्ति का विज्ञान भी है। तो अर्थव्यवस्था आप समझ रहे हैं, तो इसे आप ये जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप इस अर्थों में अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आवश्यकता और आपूर्ति के संतुलन का विज्ञान है। तो अर्थव्यवस्था के जो 5 सेक्टर हैं उसको मैं आपको सरल एवं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। एक तो प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक टर्शियरी सेक्टर, चौथा चतुर्थक या क्वाटरनरी सेक्टर, पांचवा क्वीनरी सेक्टर, पंचक क्षेत्र। तो आप इसको ऐसे जान लें। प्राथमिक प्रक्षेत्र क्या है? कोई भी चीज जो आप नेचर से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में आता है। मतलब आप इसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं जो नेचर से प्राप्त करते हैं, जैसे अनाज, मांस, दूध, लकड़ी, खान और खादान से जो मिनरल और जो आप प्राप्त करते हैं उसको प्राथमिक सेक्टर में लाया जाता है। लेकिन जब आप उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्राथमिक सेक्टर से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, जो भी है उसमें आप वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तृतीय प्रक्षेत्र जो है टर्शियरी सेक्टर जो है, इसमें सेवा क्षेत्र आता है, सर्विसेस आता है। तो सामान्यतः प्रचलित 3 ही सेक्टर होता है, लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बता रहा हूँ कि इस विषय में पीजी कर चुके विद्यार्थी जो मेरे सामने बीपीएससी के इंटरव्यू के अभ्यर्थी होते हैं, वे भी इसी 3 प्रक्षेत्र 3 सेक्टर तक अपने को समेटे रखते हैं। उनका ध्यान चतुर्थक क्वाटरनरी सेक्टर और पंचक क्वीनरी सेक्टर की तरफ जाता ही नहीं है। तो जब जाता ही नहीं है तो आप कोई विशेष नहीं है, इसीलिए उन्हें विशेष मार्क्स नहीं मिलता है। ऐसे भी आप देखेंगे कि समाज के जो आंदोलनकर्ता जिनका सत्ता पर ध्यान है, व्यवस्था परिवर्तन का ध्यान है, अक्सर वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इसी 3 सेक्टर में उलझ रहे हैं। उनका विजन है, उनका टारगेट है, उनका एटीट्यूड है, वो इतना ही तक समाहित है और वो
व्यवस्था बदलना चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता के शासक होना चाहते हैं, सत्ता के नेतृत्वकर्ता होना चाहते हैं, जो संभव होता ही नहीं है। तो चतुर्थक सेक्टर जो है, क्वाटरनरी सेक्टर जो है, वो नॉलेज के सेक्टर को कहते हैं, जहाँ नॉलेज का सृजन होता है, क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है, रीओरिएंटेशन होता है, रीस्ट्रक्चरिंग होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इस तरह से जो है नॉलेज का क्रिएशन जो है ये चतुर्थक सेक्टर में, क्वाटरनरी सेक्टर में आता है। और पंचक क्षेत्र, वो पहले के जो चारों सेक्टर हैं और जो नॉलेज सेक्टर से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, सबको मिला करके विज्ञान के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, नेचर के लिए, फ्यूचर के लिए, शासन के लिए, युद्ध के लिए, जो भी है, आप पॉलिसी का निर्माण करते हैं तो पॉलिसी निर्माता जो है वो पंचक क्षेत्र में ही आते हैं। तय है कि ये जो चतुर्थक क्षेत्र वाले जो हैं और पंचक क्षेत्र वाले हैं सामान्यतः नगरों में रहते हैं, और ये दोनों क्षेत्र लास्ट वाले जो हैं प्रमुख हैं। तो मैं आपको यहाँ जो टाइटल में जो ऊपर में दे रहा था कि बुद्ध के संबंध में, क्योंकि बुद्ध बिहार से भी जुड़े हुए हैं, बुद्ध भारत से भी जुड़े हुए हैं, और बुद्ध एक प्रथम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति भी हैं। तो आप ध्यान दें कि मैं अक्सर हाई स्कूल के बच्चों से पूछता हूं कि आप बताएं, अर्थशास्त्र के आप विद्यार्थी भी हैं, तो बुद्ध किस सेक्टर में काम करते थे? प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। बुद्ध क्या खेती करते थे, क्या पशुपालन करते थे, या लकड़ी काटते थे? प्राथमिक सेक्टर में काम नहीं करते थे। द्वितीय क्षेत्र में क्या वो लकड़ी का कोई सामान बनाते थे, या मिट्टी से या लोहा से कोई सामान का उत्पादन करते थे? वे भी वो नहीं करते थे, वो द्वितीय सेक्टर के में भी कार्यरत नहीं थे। तृतीय क्षेत्र सर्विसेज, वो किसी का बाल नहीं काटते थे, किसी का कपड़ा साफ नहीं करते थे, किसी को कोई सेवा प्रदान नहीं करते थे। तो क्या करते थे? वह ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में, ज्ञान सृजन के क्षेत्र में लगे हुए थे। वो क्वाटरनरी सेक्टर में काम कर रहे थे, और समाज के लिए बदलते हुए जो संस्था उदित हो रहे थे, इंस्टीट्यूशन जो बन रहे थे, नगर और समाज जो उभर रहा था और जो विकसित हो रहा था और जो भविष्य की ओर जा रहा था, उसके लिए वो पॉलिसी निर्माण, नीति निर्माण में लगे हुए थे। इस तरह बुद्ध जो है, तथागत बुद्ध जो है, वो चतुर्थक और पंचक प्रक्षेत्र में, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर में कार्यरत थे। तो आज आपको मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था के जो है पांचों प्रक्षेत्र जो हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए और बुद्ध को भी इसी स्थिति में समझ गए। आगे भी मैं आपको लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इसके लिए आपको धन्यवाद।